हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं, कल उनका अकाउंट्स का पेपर, ठीक है। तो जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ, जो मुझे लगता है जनरल बातें जो आपको अकाउंट्स के पेपर से पहले याद रखनी चाहिए। मेरे को तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अकाउंट्स पेपर से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, एडमिट कार्ड, सब डाउनलोड करके सब चीज़ें अच्छे से आज ही रख लेना। कल सवेरे का कुछ मत करना, नहीं तो हड़बड़ाओगे, टेंशन ले लोगे। ब्लैक पेन रखना, ठीक। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है सर कि आज रात को सर ज़्यादा एकदम प्रेशर और टेंशन मत लेना। क्या होता है, पहले पेपर की ना बहुत अंदर से ना खलबली रहती है पहले पेपर को लेके। मतलब समझ नहीं आता है, अजीब टाइप का लगता है पहले पेपर में। मेरे को भी लगता था, सबको लगता है, क्योंकि जब तक हम पहला पेपर लिख नहीं लेते हैं या बैठ नहीं जाते ना, कुछ अजीब टाइप का लगता रहता है हमें। कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीका पेपर होगा, कैसा आने वाला है इस बार पेपर। बहुत सारी चीज़ें रहती है सर पहले पेपर को लेके। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो आपको ये तो नहीं बोल सकता कि एकदम काम कूल रिलैक्स हो जाओ, आराम से बिंदास जी लो, ऐसा नहीं हो पाता। ये एक मिथ बात है कि सर कोई स्टूडेंट आराम से पेपर के पहले दिन आराम से रह ले। इतना आराम से कोई नहीं रहता। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि देखो, अभी एंड टाइम पे कोई भी एकदम नई सी चीज़ देखने मत जाना, ठीक है। हड़बड़ा जाओगे, कंफ्यूज रहोगे, रात को टेंशन हुआ, कॉन्फिडेंस लूज किए तो सर बहुत दिक्कत होगी कल के पेपर में। आपको पता है, सीए के पेपर में आप लोगों ने अभी तक जितनी प्रिपरेशंस करनी थी कर ली। अब पहला पेपर जो है ना, वो जान होता है सर। क्यों, कभी सोचे सर? पहला पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ डिसाइडर पेपर। ये डिसाइड करता है कि आगे का आपका फ्लो कैसा होगा, आगे आप किस तरीके से पेपर देने वाले हो। मतलब आप आगे आपका मन कैसा रहेगा पढ़ने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले पेपर में अपना मोराल अच्छा रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, ज़बरदस्ती हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स रहना। सर अगर मान लो पेपर, देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मुझे लगता है आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ है, और अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये टेक्निक सब पेपर में काम आती है। अगर टफ है तो कुछ ना कुछ तो लिख के ही आना, कुछ भी लिख के आता है, आना स्टेप मार्किंग मिलती है। और अगर पेपर ईजी है तो प्रेजेंटेशन अच्छा करना, वर्किंग नोट्स वगैरह अच्छे से देना, क्योंकि वो मार्क्स अच्छे देंगे। कई बार स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। कई बार क्या होता है, इजी पेपर रहता है तो बच्चा क्या करता है, फ्लो में पूरा पेपर बना देता है, ध्यान नहीं देता वर्किंग नोट्स वगैरह प्रेजेंटेशन का। फिर कई सारे स्टूडेंट है जिसका 50, 59, 39 ऐसे रोक देते हैं सर। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, ध्यान रखने वाली बात है। इन केस अगर पेपर में मान लो लिखते टाइम मोरल डाउन हो जाए, कॉन्फिडेंस लूज कर दो, कोई चीज़ याद ना है, हड़बड़ाना नहीं, टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना सर। यू नीड टू बी वेरी फास्ट। पहले मिनट से बहुत तेज रहना सर। ऐसा मत करना कि आराम से लेट गए, बैठ गए, आराम से पेपर होना। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले मिनट से फास्ट। हैंड राइटिंग वगैरह इतना मत सोचना, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना। वर्किंग नोट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो जरूर करना, नहीं तो इधर उधर हो गए तो बैंड बच जाएगी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ सर, एकदम सही बता रहा हूँ, जितनी प्रिपरेशन आपको करनी थी आप कर लिए। अब सिर्फ इसका खेल है सर, इसका खेल है। जितना दिमाग किसी का शांत है, रिलैक्स है, नॉर्मल है, वो अपने आप को काम कूल करके रख रहा है, या अपने दिमाग को होल्ड कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स आने नहीं दे रहा है, या जो अपने आप को संभाल रहा है, वो बंदा कल जीत गया जा, वो बंदा जीत गया जा। और जो अभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बैठा है, ज़्यादा सोच रहा है, या मतलब ज़बरदस्ती टेंशन ले रहा है, प्रेशर ले रहा है, बिगाड़ देगा चीज़ें, बिगाड़ देगा। और एक बात बता रहा हूँ, पहला पेपर आपका एक टोन सेट करता है बाकी के पेपर का। ऐसा मत करना कि आज पूरा रात ही पढ़ रहे सर, पूरा रात आज पढ़ने जाओगे तो सर नेक्स्ट 2 पेपर के लिए थोड़ी सी थकान होगी, मुझे पर्सनली लगता है सर, क्योंकि फिर लॉ है, फिर टैक्स है, तो बैक टू बैक पढ़ना होता है। तो इतना ज़्यादा एकदम रात को आज प्रेशराइज मत कर देना अपने आप को, ये चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी सी बात जो मेरे को लगता है आपके काम आ सकती है, पेपर देख के हड़बड़ाना मत, ये तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा। और मैं एक चीज़ और लास्ट है जो ऐड करना चाहूँगा, जो मेरे को लगता है बहुत काम आने वाली बात है, अगर आप इसको ध्यान रखो तो। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पेपर अगर 80 मार्क्स का बन रहा है, या 90 मार्क्स का बन रहा है, या 60 मार्क्स का बन रहा है, तो हड़बड़ा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। कई सारे स्टूडेंट है जो 100 मार्क्स का बना के भी फेल हो जाते हैं, और कई सारे स्टूडेंट है 80 मार्क्स का बनाते हैं, उनका फिर भी एग्जामेशन आ जाता है। देखो एक बात समझो, इट्स नॉट अबाउट कि हमें पूरा पेपर बनाना ही चाहिए, बनाना प्रायोरिटी है पूरा पेपर, बट नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम टेंशन ले लेंगे उस चीज़ का, अरे नहीं बन रहा है, 10 मार्क्स का तो आता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, 90% पेपर बना के हो, 80% पेपर बना के हो, उसका भी अगर आप 80% सही करते हो ना सर, तो 64 आता है। 70% भी सही करे तो 56 आता है सर। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रख के ना अपने आप को एग्जाम में मोटिवेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर ही 80 मार्क्स का बना के है, अगर बन रहा है तो पूरा बनाना सर, बट ये सब चीज़ें अपने आप को एग्जाम में ना मोटिवेट करती है। पहले पेपर में 40 मार्क्स का ढूंढना, ठीक है, पहले 40 मार्क्स का जुगाड़ चाहिए,
बेस्ट 40 मार्क्स का, ठीक है। 40 का ना मिले 20-30 मार्क्स का ढूंढ लेना। अरे 20 मार्क्स का तो ढूंढ सकते हो यार, 20 मार्क्स का ढूंढ लेना जो सबसे बेस्ट आपको आता हो। वो 20 ढूंढने के बाद वो ढूंढना जो ऐसा लगता है 50-50 इधर उधर आता आता है, आधा नहीं आता है, फिर उसको देख लेना, ठीक, वो कर लेना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जहाँ 40 के अबव गया कॉन्फिडेंस आया, फिर ढूंढना सर एग्रीगेट के लिए, फिर एग्जामिशन के लिए। ये टेक्निक से करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, सबका पेपर अच्छा जाएगा। सबको ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना, अच्छे से पेपर बनाना, ठीक है। सब अच्छे से रहना, ठीक, चलो बाय बाय।